लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया था, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटिन्यूएशन था। तो स्टार्ट करते हैं। टू भीमबेटकर, तो जो फटाफट मैं क्विक आपको रिवीजन देती हूँ इस लेसन का। दिस लेसन कंसिस्ट ऑफ कि स्कूल के बच्चे जा रहे हैं पिकनिक पे, वो मिनी बस में गए हैं टू भोपाल और अभी तक वो भीमबेटकर पहुंचे हैं और जो भी उनके रिलेटेड सम्स थे वो हमने सब सॉल्व आउट किए थे। तो अब इससे रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at Bhimbetkar. What is Bhimbetkar? अब बसेस लास्ट में बसेस रिफिल हो गई थी, हमने देख लिया था कितना टाइम 30 मिनट्स आपका रिफिलिंग में लगा था। अब जो हो गया है वो भीमबेटकर में रुके हैं। अंजन, what is Bhimbetkar? Miss Raina, it is a place with lots of caves and cave painting made by people 10,000 years ago. Sumanto, 10,000 years? I can't even think of 1,000 year back. Gopi, oh, 1,000 year is a big thing. I can't even think of 100 years. Gauri, I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. Manjeet, that means those caves are almost 100 great grandmother years old. अब बच्चों का कन्वर्सेशन चल रहा है, वो भीमबेटकर पहुंच चुके हैं। तो भीमबेटकर एक जगह है जहाँ पे ओल्ड पेंटिंग्स हैं, केव्स हैं जो 10,000 ईयर्स पहले बनाई गई हैं। तो आपस में बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है और मेरी जो फादर की ग्रैंडमदर हैं वो 100 ईयर्स ओल्ड हैं। तो मजाक कर रहे हैं कि 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ईयर ओल्ड ये केव्स हैं। सो now children are really excited to see the cave painting. It's about 11 o'clock when they reach Bhimbetkar. अब 11 बजे वो भीमबेटकर पहुँचे हैं। The paintings also has very big bisons. Hey, I got an idea. I will count the bisons and you can count the deer in the painting. I will count the people. Let us see which are the most bison, deer or people. तो अब बच्चे काउंटिंग कर रहे हैं बाइसन्स की, डियर्स की और जो भी पेंटिंग में उन्हें नज़र आ रहा है, जो भी वो काउंट ऑफ करना चाहते हैं, पीपल की, वॉट एवर द थिंग्स। हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर इन बाइसन? तो अभी जो कैलकुलेशन बच्चों ने स्टार्ट की है वो कुछ इस तरह से गई है। 34, 35, 36, 37 ये बाइसन्स उन्होंने काउंट ऑफ किए हैं। अप टू इन्फिनिटी एक एक करके बढ़ता जा रहा है। और जो उन्होंने डियर काउंट किए हैं वो किए हैं 112, 113, 114, 117 एंड सो ऑन डियर्स काउंट ऑफ हो रहे हैं। ओके, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन? बाइसन से ज़्यादा कितने ज़्यादा डियर्स हैं? तो डियर का जो रेशियो बताया गया है वो आपको 117 बताया गया है और बाइसन का जो रेशियो बताया गया है वो 37 बताया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन? कितने ज़्यादा डियर्स हैं बाइसन से ज़्यादा? तो पहले अगर हम दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें रेशियो मिल सकता है इजली कि डियर्स का कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो नंबर ऑफ डियर माइनस नंबर ऑफ बाइसन, दैट इज 117 माइनस 37। तो चलिए माइनस करते हैं। 117 माइनस 37, 770। अब यहाँ से 1 बोरो करेंगे हम क्योंकि 1 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 दैट इज 80। तो आंसर इज हाउ मेनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन? 80 मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन। ठीक है, क्लियर है आपको? अब बढ़ते हैं आगे।
But Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bison together. Here count is less than 200. How many people must Bonamala have counted? अब आपसे इस लाइन में आंसर बता दिया गया है और आपको काउंट ऑफ करना है। तो पहले देखते हैं क्या है। 37 बाइसन्स है एंड 117 डियर है। बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर। मतलब डियर का नंबर है 117, इससे ज्यादा है, मोर है, ओके। देन नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर, मतलब ये और ये मिला के इतने पीपल हैं। हाँ, काउंट इज लेस देन 200 और काउंट आ रहा है आपका लेस देन 200। ठीक है, तो पहले हम इनका एडिशन करते हैं। कितना आएगा? 117 एंड 37 को अगर हम ऐड करें जो हमें बताया है वहां पे, इट इज 14, 4, 5, 154। ये दोनों टुगेदर आ रहे हैं 154। तो हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड, और रेशियो आ रहा है लेस देन 200, इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टुगेदर, मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टुगेदर। मतलब इनको ऐड करने के बावजूद उससे भी ज्यादा नंबर आ रहा है, तो इन्हें ऐड करके हमारा आ रहा है 154। ओके, तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इनका टोटल आ रहा है 154। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड। हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड, ठीक है। और जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं, 214, 154, 134 और 177। अब क्या क्लॉज दे रखा है कि जो टोटल है वो डियर और बाइसन का मिला के ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, लेकिन 200 से कम है। तो हमने इन दोनों का टोटल किया और हमारा आया 154। तो 154 तो ऑलरेडी है, तो 134 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इससे कम है। सो दिस इज कट, दिस इज कट, और 200 से नीचे है, ये भी क्लॉज डाला है कि वो 200 से नीचे है। हर काउंट इज लेस देन 200, उससे 200 से कम है, तो 214 भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? 177। 177 इज द आंसर। ओके, आई होप सो आपको समझ आया होगा। The guide tell them that there are 600 cave painting in all. It is time to leave Bhimbedkar. अब गाइड ने उन्हें बोला है कि 600 केव पेंटिंग है टुगेदर और इट इज द टाइम टू लीव भीमबेडकर। अब भीमबेडकर छोड़ना है, सो दे हैव स्पेंड 1 hour देयर। व्हाट टाइम इज इट? तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का। तो क्वेश्चन है, दे हैव स्पेंड 1 hour देयर, व्हाट टाइम इज इट? दे हैव स्पेंड 1 hour देयर, व्हाट टाइम इज इट? अब अगर आप पीछे चलें तो भीमबेडकर जब पहुंचे थे तो उन्होंने आपको बताया था इट इज 11। नाउ द टाइम इज 11 o'clock। पेज नंबर 28 पे अगर आप लास्ट लाइन देखें, नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेडकर। तो जब वो रीच हुए वहां पे तो कितना टाइम था? 11 o'clock। तो अब 1 hour उन्होंने वहां पे स्पेंड किया है, तो व्हाट इज द टाइम नाउ? 12 o'clock। तो क्या टाइम है वहां पे? 12 o'clock। Obviously 1 hour, 12 o'clock। They are now moving towards Bhopal. They should reach there in less than 1 hour at about dash o'clock।
अब दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour. एट अबाउट कितनी देर? दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल. दे शुड reach there in less than 1 hour. At about कितने बजे तक? 12:45 तक. Okay, so they can reach there till 12:45. Okay, now I hope so ये टाइम का आपको क्लियर हो चुका है. अब बढ़ते हैं आगे.